हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है क्योंकि ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हो रहा है इसमें भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यानी कि आविष्कार और आविष्कारक से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको एक दो मिल रहे हैं और जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, तो ये जरूर पढ़ के जाएं। आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इनको याद करते चलिएगा रास्ते में, और आप हेडफोन लगा के इनको सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की है। अगर विटामिन बी की खोज किसने की? मैकुलन ने की। विटामिन बी हो चाहे ए हो, उसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? मैकुलन हो जाएंगे। विटामिन डी की खोज किसने की है? हॉपकिंस ने की है। विटामिन डी की खोज अगर हॉपकिंस ने की है तो विटामिन सी की खोज किसने की? हॉलकट ने की है, ठीक है। आपको याद रखना है, ए बी की खोजकर्ता हमारे मैकुलन है और विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस है और विटामिन सी के हॉलकट हैं। आगे स्ट्रिप्टोमाइसिन की खोजकर्ता हमारे बॉम्ब्समैन हैं और होम्योपैथिक के खोजकर्ता हमारे हैनीमैन हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के खोजकर्ता वाल्टर लिले हल हैं और आपके जो प्रथम परखनली शिशु है उसके खोजकर्ता हैं एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो। इनको याद रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है एंटीजन के खोजकर्ता कौन है? एंटीजन के खोजकर्ता लैंड स्टीनर हैं। और यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता कौन है? हैरिसन तथा सिम्पसन को याद रखना है। आगे टेरामाइसिन की खोजकर्ता कौन है? फिनले। और डायबिटीज़ के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग। और पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है? जॉन ई सॉल्क। बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? लीवेन हॉक। आरएनए के खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाट तथा इसको आर्थर अर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। आर्थर अर्ग याद रखना है। ऐसे ही डीएनए के पूछा जाएगा तो आपको बताना है जेम्स वाटसन तथा किर्क हैं। यहाँ पे आरएनए है तो आरएनए में कंफ्यूजन मत होइए, जेम्स वाटसन यहाँ भी हैं। डीएनए में जो डीएनए है वहाँ पे भी जेम्स वाटसन है, लेकिन उनके साथ किर्क लगा है, यहाँ पे आर्थर अर्ग लगा हुआ है। ये कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों में, तो ये इसको दूर करते रहिएगा। एक बार मैं रिवाइज करा दूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, विटामिन की खोज फंक ने की, विटामिन बी की मैकुलन ने, विटामिन डी की हॉपकिंस ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता बाम्समैन ने, पैथी की खोज हैनीमैन ने, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिले हल ने की और प्रथम परखनली शिशु के जो खोज करता है एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो हैं। और एंटीजन के खोज करता लैंड स्टीनर हैं। क्लोरोफॉर्म के खोज करता हैरिसन तथा सिप्सन है। टेरामाइसिन के खोजकर्ता फिनले हैं। डायबिटीज के खोजकर्ता बेंटिंग हैं। पोलियो वैक्सीन के खोजकर्ता जॉन ई सॉल्क हैं। बैक्टीरिया के खोजकर्ता लिवन हॉक हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और आरएनए के खोजकर्ता जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग हैं। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के खोजकर्ता रोनाल्ड रास हैं। और विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलर ने, जो मैंने अभी बताया। विटामिन सी के खोजकर्ता हॉलकट हैं, जो अभी बताया मैंने आपको। सल्फा ड्रग्स के खोजकर्ता कौन है? डॉग मैंक। हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन के खोजकर्ता कौन है? स्टेनॉच। गर्भ निरोधक गोलियां के खोजकर्ता कौन है? पिनकस। पिनकस तो सभी को याद होगा, इस तरह से याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के खोजकर्ता कौन है? आइनो वन। आगे इंसुलिन को खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग। अगर यहीं पे डायबिटीज आ जाए तब भी उसके खोजकर्ता कौन रहेंगे? बेंटिंग। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने। टीबी बैक्टीरिया किसने खोजा? रॉबर्ट कोच ने। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी खोजकर्ता कौन है? यूरिन कालमेट। रक्त परिवर्तन के खोजकर्ता कौन है? कॉल्ड लैंड स्टीनर। डीएनए के खोजकर्ता कौन है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक। और पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है? कीटा जाटोज। याद रखना है, एक बार रिकॉल कराता हूं मैं। हृदय प्रत्यारोपण के खोजकर्ता है कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन के खोजकर्ता स्टेनॉच। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आई न्यूमन। इंसुलिन बेंटिंग। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बीसीजी यूरिन कॉलमेट। रक्त परिवर्तन कॉल्ड लेडेस्टीनर। डीएनए खोजकर्ता जेम्स वाटसन। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो। आगे जंपिंग जीन, इसका याद रखना है, ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया? बारम्बारा मैकलिन टोंक, ठीक है। इनको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत किसने दिया हुआ है? खोजकर्ता जैकब और मोनार्ड। डीएनए संश्लेषण होता है उसको किसने बताया? खोज किसने की? इसको याद रखना है, कार्नबर्ग। यानी प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया हुआ है? चार्ल्स डार्विन ने बताया है, ठीक है।
इनको हम लोग ये भी बोलते हैं जैविक का सिद्धांत किसने दिया, यानी प्राकृतिक वर्णवाद किसने दिया हुआ है, तो चार्ल्स डार्विन आते हैं। इस पे क्वेश्चन अभी जूनियर जो जेई का आर जेई हुआ उसमें आया था पेपर, ठीक है। तो स्टेप ये याद रखना है। अगला वाला कौन सा है हमारे पास, इसको बोलेंगे, देखिए ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि ये हो जाने के बाद आपको दोबारा वीडियो देखनी है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने की, लैनेक ने की। चेचक का टीका प्रतिरक्षण तकनीकी, एडवर्ड जेनर, अभी बता चुका हूँ। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया, क्रिश्चियन बर्नार्ड, अभी बता चुका हूँ। होम्योपैथी के संस्थापक हाइन ने मैन है, अभी बता चुका हूँ। पुनरावर्तन यानी कि इसको पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया, नर्स्ट, यानी कि इनको बोलेंगे अर्नस्ट हैक्ले, याद रखना है। थोड़ा ऊट पटांग नाम है लेकिन याद रखना है, क्योंकि साइंटिस्ट हैं ये सब, है ना। लेप्रासी बेसिलस का आविष्कार किसने किया, हैंसेन ने। रेबीज रोधी टीका किसने दिया हुआ है, लुई पास्चर ने, ठीक है। और यहाँ पे आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है, लिस्टर को माना जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, ए फ्लेमिंग है। तो इतने हमारे थे क्वेश्चन, और आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करिए कि और भी दे दें क्या आपको जो कंटेंट है। जैसे पूछे जाते हैं प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब चलाए गए थे, कब नहीं चलाए गए थे, और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड प्रमुख चिकित्सा उपकरण, जैसे आपको बताया जाएगा पेसमेकर किसके लिए होता है। पेसमेकर हृदय की गति को नापता है, ठीक है। इसमें हृदय की गति को मापा जाता है और उससे पता चलता है कि हमारी जो हृदय की गति है वो कितनी है, सामान्य अवस्था में है या ज़्यादा, ठीक है। अगला सिटी स्कैन आपने सुना होगा, यानी सिटी स्कैन का अगर हम बात करें पूरा नाम, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है। उसके द्वारा हम लोग कैसे संपूर्ण शरीर की जांच करते हैं, वो हमारी असामान्य प्रकृति या विकृति होती है उसका पता लगाने के लिए सिटी स्कैन किया जाता है। और आप ऐसे ही बीमारियां और भी होती हैं जिनका पता लगाने, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधित असामान्य जो हमारे असमानताएं होती हैं उनको पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करवाया जाता है। और इसी तरीके से एमआरआई कराई जाती है। तो एमआरआई जो होती है उसका पूरा नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये पेपर में आता है। तो इसको भी हम लोग यूज करते हैं शरीर में असामान्य विकृति या पूर्णतः जो चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल एक्यूरेट पता लगाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं एमआरआई का। तो ऐसे ही अगर वीडियो पानी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट छोड़ें अपना, तो हम वीडियो एक आपको जरूर दे देंगे, यानी कि जो इससे रिलेटेड हमारी केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी की, फिजिक्स की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो आपको दे देंगे एग्जाम से पहले। तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।